ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। मैंने शादी के लिए हाँ किया, आदिल से नहीं, आबान साहब से। हाँ आदिल, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो। छोटी पुप्पो बिल्कुल ठीक कहती है, तुम्हारे सामने तो लंबी जिंदगी पड़ी थी, एक से एक लड़की मिल सकती है तुम्हें। मत करो अपना वक्त ज़ाया। याद है आपको क्या कहा था मैंने? एक छोटा सा प्यारा सा घर होगा हमारा, छोटा होगा लेकिन बहुत प्यारा सा होगा। छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी परियों जैसी बच्चियां होंगी हमारी, बिल्कुल आपकी तरह। आपका भी तो यही ख्वाब था ना? लफ्ज नहीं कोई जुबां पे, आंखों में गम की दास्तां है। समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा जमाने में कहाँ है। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। यास्मीन जी खुश हो? जी गुड, वेरी गुड।
रोमान, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम तुम्हारी बहन ही नहीं मान रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है यार? तो फिर तुम सीधे सीधे कहो ना कि तुम्हारी रजामंदी भी इसमें शामिल है। क्या मेरी रजामंदी शामिल है? ठीक, मैं आज सिर्फ वही बातें बोलूंगा जो तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो, ठीक है? तुम और तुम्हारे घर वाले बहुत मजलूम हो, मैं और मेरे घर वाले बहुत जालिम। अब खुश? मैंने ऐसा कब कहा है? तुम हमेशा ही ऐसा कहती हो, हमेशा ऐसा कहती हो। आज तुम्हारी वजह से मामा ने मेरी इतनी इंसल्ट की है। मेरी वजह से डांटा? हाँ, तुम्हारी वजह से। और किसकी वजह से की है? इतना धुतकारा नहीं कभी उन्होंने मुझे पूरी जिंदगी में। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तो बुरा लगा ही नहीं है? तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तुम्हें अफसोस होता तो ऐसे बात करती मुझसे? अरे यार, क्या हो गया अगर आबान और यास्मीन की शादी की बात हो रही है तो? अल्लाह की तरफ से यही बेहतरी होगी। अगर उन दोनों का भला हो रहा है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें ये लग रहा होगा ना कि तुम्हारी बहन तो नॉर्मल है, लेकिन मेरा भाई भी कभी नॉर्मल था। वो तो बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के बाद अपाहिज हो गया, सारा दिन कमरे में पड़ा रहता है, इसलिए इतना चिड़चिड़ा हो गया। बात सिर्फ ये नहीं है, नहीं है ये बात सिर्फ। तुम्हें सच्चाई जाननी है ना? सच्चाई जाननी है ना तुम्हें? तुम्हारा जो भाई है ना, वो सिर्फ एक मासूम मजबूर आदमी नहीं है, वो बीमार है, ज़हनी बीमार। और तुम्हारी अपनी जो माँ है ना, वो भी इसकी गवाही देने के लिए तैयार है। वो एक वहशी दरिंदा है। तो अंदाजा भी नहीं है कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। उसके घटियापन की ना कोई हद नहीं है। तुम्हारे घटियापन की कोई हद है? मेरे भाई पर इल्जाम? मामा तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहते हैं। तुम हमारी सगी हो ही नहीं, तुमने मेरे खानदान का हिस्सा बनने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें सिर्फ अपनी, यास्मीन की और उसकी बेटी की फिक्र है बस। यास्मीन को बचाने के लिए मेरे भाई की किरदार कशी कर रही हो तुम। बुरी है मेरी माँ, बुरा है मेरा भाई, तो मैं भी बुरा होऊंगा। क्या क्या कहती हो मेरे बारे में लोगों को जाकर? बताओ मुझे भी, बताओ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में बुराई करती होंगी? मुझे कुछ भी लगता है अब। तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही अस्मा, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन एक बात तुम मेरी कान खोल कर समझो, आज के बाद अगर तुम्हारे मुंह से मेरे भाई के खिलाफ एक लफ्ज भी निकले तो मेरा मैं तुम्हारा ताल्लुक मैं तुमसे आखिरी दफा कह रहा हूं, इस शादी से खुद इनकार कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा वो अशर करूंगा कि तुम याद रखोगे। अपनी शक्ल देखिए तुमने आईने में, औकात तो देखो, मुझसे शादी करने चली। यास्मीन, ये देखो, खास तौर पे आबान की होने वाली बीवी के लिए बनवाया था मैंने। पहन के देखो,
अच्छा नहीं लगेगा तो बदलवा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं क्या करूंगी इसका? ये बेटी ले आए बस। ये क्या बना के दिया? वो लाल शरबत बनाया था दूध डाल के, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। Are you mad? मैं नहीं पीता ये बकवास। मैं उठा लेती हूँ। और सफाई करो मेरे कमरे की। जी। तुम्हें पता है मैं कितना सफाई पसंद हूँ। दूध, लाल शरबत, माय फुट। पास नहीं आओगे ना तुम। आप बाज आइए, आप बाज आइए। मेरी इतनी मिन्नत समाजत करने के बाद मेरे साथ आप ये हालत हो रही है। आहिस्ता बोलो, मजबूरी है, बर्दाश्त करो। ठीक हो जाओ तो निकाल देना। मैं ठीक नहीं होने। तुम मिजाज को ठीक करो। जो चीज ठीक हो सकती है उस पे काम करो। तुम्हारा जो भाई है ना, वो सिर्फ एक मासूर मजबूर आदमी नहीं है, वो बीमार है, ज़हनी बीमार। और तुम्हारी अपनी जो मां है ना, वो भी इसकी गवाही देने के लिए तैयार है। वो एक वहशी दरिंदा है। ये तो अंदाजा भी नहीं है कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। उसके घटियापन की ना कोई हद नहीं है। हाँ बोलो। अगेती मिल गई? ठीक है मैं आता हूं। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। यकीन करो मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं तो तुम्हें इससे मशवरा दे सकती हूँ, और शायद मेरी हर कही हुई बात यहाँ पे सबको गलत ही लगती है, पर मैं फिर भी कहूंगी अस्मा, रोमान से अपने ताल्लुकात खराब मत करो। कौन सा ताल्लुक? कैसा ताल्लुक? जिस रिश्ते में कोई यकीन नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। और अच्छा हो गया रोमान की नजरों में मुझे अपनी औकात पता चल गई, वरना मैं तो सारी जिंदगी इसी एडजस्ट कर लूंगी। मैं यही तो नहीं चाहती कि तुम एडजस्ट करो। मैं चाहती थी कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारो, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारो। लेकिन तुम्हें तो किसी पे भरोसा ही नहीं है, खास तौर पे अपने आप पर। और जो खुद हिम्मत हार देते हैं ना, दुनिया में उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है। क्या हुआ यास्मीन? चलें? चल, हानिया इंतजार कर रही होगी ना? साहब मुझे माफ कर दे, मेरे जुड़े हुए हाथ देख के ना मुझे माफ कर दे। मैं बहुत गरीब औरत हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया मैं कहाँ जाऊंगी। मैं ना आपका सारा सामान आपको वापस लौटा दूंगी। मुझे तुमसे कुछ वापस नहीं चाहिए। तुमसे एक सवाल करने आया हूं, उसका जवाब दे दो बस। जी सर। तुम्हें शर्म नहीं आई? एहसास नहीं हुआ कि किसी इंसान के साथ तुम क्या कर रही हो?
तुम पर भरोसा किया था हमने गेती, भरोसा करके तुम्हारे हवाले किया था अपने भाई को ताकि तुम उनका ख्याल रख सको। और तुमने क्या किया? अगर तुमने ये सब कुछ मेरे साथ किया होता ना तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तुमने उन्हें नहीं, मेरे पूरे खानदान को तकलीफ पहुंचाई और इसकी तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। अरे मेरा माजूर भाई, पता नहीं क्या सुलूक करते ही तुम उस बेचारे के साथ। बेचारा नहीं है वो, राम की तरह शरीफ है। भेड़िया है, भेड़िया। तमीज से बात करो। देखो कहती है, अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरे मासूम भाई पर कोई इल्जाम मत लगाओ। गरीब की भी इज्जत होती है। मेरे बच्चे रुल जाएंगे, रहम करे अल्लाह के। छोड़ो, अच्छा ठीक है, छोड़ो, तुम छोड़ो प्लीज। केतु, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, मैं ऐसा नहीं हूं ना। अगर आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी और जरूर मिलेगी। एक बात कहूं सर, मेरी बात कर रहे ना आप तो अपनी बीवी को भी अपने भाई से नहीं बचा सकते। और जो इंसान अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता ना, मुझे भी आंखें नहीं दिखा सकता। क्या कहा तुमने? यकीन नहीं आ रहा ना? कैमरे लगे ना आपके घर में, आराम से जाके खुद देख लिएगा, तब समझ आ जाएगा। माँ सामने ऊपर से शौकत को बुला कर लाओ। ये रखो यास्मीन, मेरे होते हुए तुमसे तुम्हारी बच्ची कोई नहीं छीन सकता। शौकत आए तो मुंह पे मारना उसके। आपका इतना बड़ा एहसान कैसे चुका पाऊंगी? जानू, बहुत पैसे हैं मेरे पास, ऐसे याशी कराऊंगा दिल खुश हो जाएगा तेरा। हाँ, हिकिड़ो ॿियो गिलास बना, चीनी घट। जल्दी जल्दी मिक्स कर, मिक्स कर। आधा कर, थोड़ा कम कर। बस 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 बस, ये तू पी मेरे पैसों से। चल उधर जाके बैठ, चल, जरूरी बात करनी है मुझे।
अस्मा, मुझे पानी पीना है। सलाम बेगम साहिबा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। यास्मीन को तलाक दे दी है, घर भी बेच दिया और हानिया को लेकर दूसरे शहर जा रहा हूँ। अब यास्मीन तो क्या, 7 मुल्कों की पुलिस भी मुझे नहीं ढूंढ सकती। मैडम, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब आप भी अपना वादा पूरा करें ना, हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं आप हानिया को? शौकत भाई, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कहाँ लेके जा रहे हैं आप हानिया को? क्या बैरी हो गई हो? कब से आवाजें दे रहा हूं? अभी मेरी शादी नहीं हुई यास्मीन से, अभी तुम्हें मेरा ख्याल रखना है। अस्मा, क्या हुआ? शौकत कहाँ है? घर पे ताला लगा हुआ है मैम। मोहल्ले वाले कह रहे हैं शौकत साहब घर बेच के चले गए। ऐसे कैसे? मेरी हानिया? यास्मीन, यास्मीन, मामा तुम्हें शुरू से बेवकूफ समझती थी, लेकिन मैं तो तुम्हारे विजडम का फैन हूं। So proud of you. तो ये सब आप लोगों का ड्रामा था। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन को आप लोगों के हत्थे नहीं चढ़ने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे उसके लिए रोमान मेरा साथ दे या नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। और जो इंसान अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता ना, मुझे भी आंखें नहीं दिखा सकता। यकीन नहीं आ रहा ना? कैमरे लगे ना आपके घर में, आराम से जाके खुद देख लिएगा, तब समझ आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप बड़ी जल्दी आ गए। मामा की गाड़ी का सर मैम तो यास्मीन बीवी के साथ चली गई। लफ्ज़ नहीं कोई ज़ुबां पे, आँखों में गम की दास्तां है। समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा ज़माने में कहाँ है। ये हाथों की लकीरें ना बदल
बेचारा नहीं है वो, राम की तरह शरीफ है। भेड़िया है, भेड़िया। माँ तुम्हारी भी अच्छी माँ मुझे, वो औरत अच्छी नहीं अच्छी औरत। तुम्हारा जो भाई है ना, वो सिर्फ एक मासूम मजबूर आदमी नहीं है, वो बीमार है, ज़हनी बीमार। और तुम्हारी अपनी जो माँ है ना, वो भी इसकी गवाही देने के लिए तैयार है कि उसने मेरे साथ क्या क्या घटिया हरकतें की हैं, और उसकी बेशर्मी की कोई हद नहीं है। कैमरे लगी ना आपके घर में, आराम से जाके खुद देख लिएगा, तब समझ आ जाएगा। तरस आता है मुझे आपको देखकर। बिस्तर से तो खुद को उठा नहीं सकते और चले लोगों की किस्मत की डोर खींचने। तुम्हारी जिंदगी की डोर खींचने के लिए मुझे उठने की जरूरत है। एक पल में तुम्हारी जिंदगी उल्टी कर सकता हूं, रोमान से तलाक भी दिलवा सकता हूं तुम्हें। बड़ा नाज है ना तुम्हें उसकी मोहब्बत, उसकी मोहब्बत के लिए तुम दोनों बहनें मेरे आगे मुलाजमा कीजिए। उठे उठे जाएं, खुद पिए पानी। बहुत नाज है ना आपको अपनी ताकत पे। अब तो पागल हो गया मेरी बात का बराबर।
दबाई प्लीज। प्लीज इसमें जग से पानी डाल दो, पानी खत्म हो गया। यास्मीन, यास्मीन वो मैं सोच रही थी कि मैं जाती हूँ ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन में मैं ढूंढ लूंगी उसको। कहाँ? इतने बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, कहाँ? मैं तैयार हूँ। एक बेटी। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब रिसोर्स इस्तेमाल करके मैं पकड़वा दूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। आजा। होता नहीं हमको यकीन, बाकी रहा कुछ भी नहीं, उलझी रही उठो, सुलझी नहीं। उसको कुछ हो गया तो मैं नहीं बचूंगी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उठो। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। रोमान देखो, पता नहीं अस्मा को क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल ठीक थी। अस्मा तुम ठीक हो ना? बकवास बंद! क्या किया? ये क्या? अस्मा क्या हुआ? आखिर आप चाहते क्या है यार? क्या हो रहा है ये? मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है। मैं बताता हूँ। क्या हुआ? क्या अस्मा को क्या हुआ है? क्या रहा है ये? उससे क्या पूछ रही हैं आप? मुझसे पूछिए। जाकर सीसीटीवी फुटेज देखिए, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई।